जी जी अच्छा, जरूर। मुस्लिम सेलेना जी, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं ओके, आप थैंक। और कहाँ से हैं आप, अगर बिल्कुल आप बता ठीक, सकें? पाकिस्तान से हूँ मैं, और मैं ट्राई कर रही थी काफी टाइम से कि ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन हो नहीं सक रही थी। जी ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक आपने देखा क्या है सेलेना जी, मुस्लिम मैंने सेलेना देखा, जी? लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है कि कुरान में ये पता चले, कुरान कुरान से, कि मोहम्मद पे कुरान उतरा है। ये क्वेश्चन है आपका, या फिर ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद को मैसेंजर कहा गया है कुरान में? सचवाला जी, एक बार हमारे मुस्लिम सेलिना जी के लिए वो सवाल आप दोहरा दे, शायद उनके समझ में आ जाए और शायद उनके पास दलील हो कोई। देखिए मोहतरमा, मैं ये सवाल स्क्रीन पर भी है और एक बार मैं फिर दोहरा दूं। इससे पहले कई बार जो है दोहरा चुका हूँ। सवाल बहुत ही सिंपल है नहीं, और आपका मुझे आसान समझ है। आ गया आपने कहा क्या, लेकिन मुझे एग्जैक्टली आपकी बात ये नहीं समझ आ रही है कि आप मैसेंजर कुरान से ढूंढ रहे हैं कि कुरान ये बोले कि मोहम्मद ही नहीं नहीं मैसेंजर नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, असल में देखिए सवाल जी। पहले गौर से सुन लीजिए आप। ओके। जब तक आप सवाल सुनेंगे नहीं, आप जवाब कैसे दे पाएंगे? सवाल को पहले सुन तो लें। देखिए, क्या कुरान के नबी का नाम मोहम्मद था? सवाल सुनिए आप। जी। क्या कुरान के नबी का नाम मोहम्मद था? यह है सवाल। ठीक है, तो अब ये कुरान के नबी का नाम मोहम्मद था, ये तो इसी तरह पता चलेगा ना जब कुरान में मैसेंजर मोहम्मद को कहा गया होगा। क्या कहा गया? अब जैसे एक आयत है सूरह आल इमरान की, जी आयत नंबर जी 144। जी ठीक है, मैं वो ओपन कर देता हूं आपके लिए। सूरह आले इमरान, सूरह नंबर 3 और आयत 44। 144। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी अच्छा, आपको सिर्फ ये पता करना है कि मोहम्मद कुरान में मैसेंजर एज ए मैसेंजर लिखा है या नहीं, या एक ही नहीं बात नहीं हो गई ना नहीं जब नहीं क्वेश्चन नहीं ही नहीं ये होगा ना। एक सेकेंड, नहीं नहीं, लिसन। आप सवाल सुने ही नहीं मेरा, समझो। मैं समझ आप गई सवाल आपका सुन ले मेरा। सवाल। आपने नहीं बोला कि क्या कुरान का मैसेंजर मोहम्मद है या नहीं। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए। क्या कुरान के नबी का नाम मोहम्मद है? अच्छा, नाम नबी मोहम्मद को है, इंग्लिश जब में मोहम्मद लिखा हुआ एक होगा मिनट, वही बात एक वही है मिनट ना, मुस्लिम नाम की बात है ना अगर। सेलिना जी, एक मिनट रुक जी। जाइए। सेलिना जी, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा सचवाला जी, ये मैसेंजर और नबी का शायद डिफरेंस नहीं समझ पा रही है। नबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शायद फिर आप बताएं ठीक तो है इनको ठीक है समझ में आ ठीक है जाए। ठीक है, समझ गई मैं। नबी की प्रॉफिट बात कर रही प्रॉफिट। हूँ ना, नबी रसूल के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो, प्रॉफिट के ऊपर, तो हम्म। ऐसी मोहम्मद को ही प्रॉफिट, जब एक इस्लाम कह रहा है कि प्रॉफिट, और बहुत सारी वर्सेस में ये बात कही हुई है, हाँ, हदीसों ये में भी ये एक बात वर्ष कही आपके हुई है। सामने है, एक वर्ष आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है और इससे आप क्या बताना चाह रही है, जरा एक्सप्लेन कर दे सचवाला जी को भी और बाकी व्यूवर्स को भी। कि इसमें यही लिखा हुआ है, देखें, मोहम्मद इज मैसेंजर, बट अ मैसेंजर, देयर हैव बीन मैसेंजर बिफोर हिम। अब देखें, इसमें बकायदा मोहम्मद को रसूल कह दिया, मैसेंजर कह दिया, ठीक है, रसूल कह दिया, मैसेंजर कह दिया, पैगंबर। हम लोग जो इस्लाम की जो बात होती है जब, तो किसी से भी आप पूछें, इनफैक्ट शिया स्कॉलर, किसी से भी आप बात करेंगे, वो मोहम्मद को ही मैसेंजर या रसूल कहेगा, या मैसेंजर कहेगा, या प्रॉफिट कहेगा। ठीक है। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं, तो ऐसी तो बहुत सारी, अगर रसूल पे बात आ रही है, ठीक है, तो ये भी मोहम्मद, यहाँ पे भी मोहम्मद लिखा हुआ है, तो आप इसको क्यों मिक्सअप किस चीज पे कर रहे हैं कि कहाँ नाम कहाँ लिखा हुआ है, जब बात सभी एक चीज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहम्मद ही मैसेंजर है और रसूल है, कुरान भी ये बात कह रहा है, तो फिर क्या इस पे सवाल किस चीज का बन रहा है? अच्छा, आप अभी थोड़ा मुस्लिम सेलेना जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। जी। सचवाला जी, इन्होंने जो आयत पेश की है वो आपके सवाल पे दलील क्यों नहीं बन सकती, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारे जो कॉलर्स है उन्हें भी समझ में आए कि ये दलील नहीं बन सकती। जी देखिए मोहतरमा, मैं कुछ बातें आपको इस आयत के हवाले से कुछ समझाऊंगा, आप गौर से सुनिए। देखिए, ये जी। आयत क्या कह रही, मैं आपको बताता हूँ, इसका लफ्जी तर्जुमा कर दूंगा, लफ्ज बलफ्ज। ठीक है। सही सही, ठीक है ठीक है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। इसका तर्जुमा क्या है मैं आपको बताता हूँ।
और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। क्या पस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तो तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर। आपको सब कुछ समझ में आए इसमें क्या कहा जा रहा है? तो मैं आगे की, आप आगे की वो नहीं पढ़े, आप सिर्फ ये देखें मोहम्मद का नाम रसूल पे मेंशन हुआ हुआ या नहीं। नहीं, मैं रसूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। देखिए मेरा सवाल असल में आप, अच्छा जरा आप जरा दोहराइए मेरा सवाल क्या है, आप जरा दोहराइए कि कुरान के नबी का नाम मोहम्मद है या नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद तो या नहीं, ठीक है, था या है, क्या जो भी है, ठीक है, लेकिन मोहम्मद तो बहुत उसमें लिखा हुआ है ना। जब लिखा हुआ है तो उसमें क्या सवाल बनता है? ये तो अभी, अच्छा आप कह रहे हैं कि ऐसी वर्ड्स ढूंढे, अच्छा ठीक है एक सेकंड लिसन, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई वर्ड्स ढूंढे जिसमें लिखा हुआ हो कि मेरा नबी मोहम्मद है या मेरा रसूल मोहम्मद है। नहीं, जाहिर बात है होना तो ये चाहिए था, अगर वो नबी अच्छा है, होना ये चाहिए, नहीं ठीक है, मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है। सारे मुसलमानों के जो दावे हैं ना, सुनिए मोहतरमा, मुसलमानों के जितने दावे हैं सर से पांव तक सारे दावे, कोई एक दावा भी कुरान से साबित नहीं। आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि ये जो सही मुस्लिम बुखारी, इस पे तो मैं खुद भी बिलीव नहीं करती हूँ। कितने शिया स्कॉलर्स हैं इस पे बिलीव नहीं करते। अगर आप उसके ऊपर बात करें तो वो तो थर्ड क्लास है, उसको बिल्कुल छोड़ दें। कुरान की बात करते हैं, कुरान की हर आयत की एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि ये हिस्ट्री में आई हुई, हिस्ट्री में रिवील हुई थी, तो इसको मान सकते हैं, इसको अभी फॉलो कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और उस टाइम के लिहाज से हम लोग बहुत सी आयतें हैं इसको रिजेक्ट भी करते हैं कि अभी नहीं इसको उसकी जरूरत है, तो हम इसको हटा देते हैं साइड पे। ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं। सुनिए, मैं देखिए कुरान के बाहर कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इवन ट्रांसलेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप टेक्स्ट समझ सकती हैं तो मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है कि क्योंकि जो है मैं कुरान के बाहर किसी और किताब का जिक्र तक नहीं करता। अच्छा, अब आप यूं कह रहे हैं कि कुरान में ऐसी आयत होनी चाहिए थी, तो अब वो नहीं है, तो इसका अब जाहिर सी बात है, ये तो समझने के लिए कि मोहम्मद ने ऊपर उतरी है, मोहम्मद का नाम मेंशन है रसूल पे भी, तो हमें तो ऑब्वियसली तो कॉमन सेंस वाली बात है, फिर अब मानना ही पड़ेगा मोहम्मद। कुरान में कई सारे हैं, ये आपका दावा है कि रसूल प्रीवियस की बात की हुई है, प्रीवियस रसूल की बात की हुई है कि जो पहले आए थे। देखिए नहीं, आप असल में मेरी बात समझ ही नहीं रहे, मैं क्या आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप समझा दें पहले अपना अकीदा, देखिए आप अपना अकीदा बता रहे हैं, मैं यहाँ अकीदे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो मानते हैं या आपसे जो मनवाया गया या जो दुनिया मानती है, आप वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो कुरान के टेक्स्ट में है। कुरान का टेक्स्ट वो कह रहा है जो दुनिया नहीं मानती उसको। आप समझिए मेरी बात। देखिए कुरान क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिए, मैंने अभी आपको तर्जुमा करके बताया। देखिए आपका यह कहना है कि जो अल्लाह है वो मोहम्मद यानी जो है उसको ये किताब दिया, उससे खिताब करके ये बात बता रहा है। ठीक है, आप जरा गौर से सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनिए प्लीज। देखिए मुसलमानों का ये कहना है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, एज ए फर्स्ट पर्सन वो अपने सेकंड पर्सन यानी मोहम्मद को ये कलाम दे रहा है, ये बात बता रहा है। आप समझिए बात? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जी थर्ड पर्सन है, मतलब मोहम्मद इस तरह? नहीं, अभी मैं थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जो मानते हैं, दुनिया जो मानती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आप पहले मेरी बात गौर से सुन तो लें, क्योंकि मैं आपको भी सुनाना चाह रहा हूँ और जो दुनिया सुन रही है उनको भी सुनाना चाह रही है। ये पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, वो कलाम किया है किसके साथ? उसके नबी मोहम्मद के साथ। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और जो है अब और नबी जो है मुसलमानों का नबी सेकंड पर्सन है। ये नहीं, एक सेकेंड, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है। ये किसने कहा है आपको कि डायरेक्ट कुरान नबी पे उतरा है? ऐसा नहीं है। फिर किस पे उतरा? जाहिर सी बात है पहले जिब्रील जो है, तो कोई जिक्र नहीं है कुरान में। अरे ये आपका अकीदा सुन रहे जिब्राइल अलैहि, ठीक है मैं ही समझा दे रहा हूँ उनको, छोड़िए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो तो सिर्फ ला के पहुंचा देते थे यहाँ, तो आप तो मोहम्मद ही होंगे ना। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इनके साथ ना, ये नाम मांगते हैं मोहम्मद, उनके बदले जो आप आता है उनको रिजेक्ट करते हैं। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए आप अब देखिए, पहले मैं मोहतरमा से जो बात कर रहा हूँ, देखिए मुसलमान जो मानते हैं मैं वो बात बता रहा हूँ। मोहतरमा आपने जो फरमाया कि जिब्रील की बात बीच में जो आ रही है ना, ये कुरान में नहीं है।
पहले समझ जाइए कुरान क्या है जो लोग मानते हैं उसको। मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और उनका नबी जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है, मोहम्मद नाम असल में मुसलमानों ने रखा है, ये कुरान ने नहीं रखा। कुरान के लिखने वालों ने उस नबी का नाम मोहम्मद नहीं रखा। कुरान का एक प्रेजेंट नबी जरूर है, कई जगहों पर वो का के जो है जमीर के साथ या फिर जो है उसको या अय्युहा ए नबी के साथ जो है मुखातब करता है। कुरान के लिखने वाले ए नबी कह रहा है, ए नबी का मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट मौजूद, सामने कोई है नबी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका नाम मोहम्मद है, ये मेरा सवाल है। लोगों आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ इसके जवाब। आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि कुरान उतरा जिब्रील पे है, लोगों ने मोहम्मद का नाम लिख दिया है। अरे मैं जिब्रील का नाम ही नहीं लिया। मैं बोल सकता हूं। मुझे एक सेकंड, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ नहीं रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप सही से समझाएं आप बोलना क्या चाहें। अगर जिब्रील, मैं तो एग्री कर रही हूँ जिब्रील पे उतरा है कुरान, लेकिन जिब्रील के थ्रू जो है मोहम्मद तक पहुंचा है। नहीं, ये कुरान के मुताबिक जिब्रील पे नहीं उतरा, मतलब उतरा नहीं है, लाइक एक वो स्पिरिट जिसको कहते हैं ना, वो बना के जिब्रील को भेजा गया मोहम्मद पे ताकि वो मैसेज। ये तो आपका अकीदा कह रहा है। अच्छा एक मिनट सचवाला जी, एक मिनट सचवाला जी, एक मिनट। पोकर पॉइंट ऑफ क्रिएशन जी, मुस्लिम सेलिना जी, क्या आपके पास कुरान से कोई दलील है कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से कुरान नाजिल फरमाया मोहम्मद साहब पे? नहीं, दलील नहीं है कुरान से। नहीं तो बेदलील बात आप मान रही है ना? तो अच्छा, अगर ऐसी कोई हदीसें हो तो फिर आप मानेंगे इस चीज को? मैं कुरान से अब मैं अच्छा ठीक है, नहीं एक सेकेंड, अब ये भी चीज है। अगर एक मेन इस्लाम की बात होती है, एक सेकेंड साहिल, अगर मेन इस्लाम की बात होती है तो फिर इस्लाम में हदीसें भी आती हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई वर्स ऐसी हो जो प्रॉपर नहीं समझ आ रही हो किसी को, तो वो उसको हदीस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा चलिए हम आपकी बात से ही जाते हैं। क्या आप कुरान की आयत से बता सकती है कि अल्लाह ने हदीसों को मानने का हुक्म दिया है? तो फिर हम हदीसों की तरफ भी चले जाते हैं। तो इसीलिए नहीं, हदीसों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर हदीसों से मैं प्रूफ करूँ आपको कुछ भी तो आप मानेंगे। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मान नहीं रहे कि जी एक मिनट मुस्लिम सेलिना जी, अगर आप कुरान से साबित कर दे कि अल्लाह कह रहा है कि ठीक है मेरे साथ जो है, फिर आप हदीसों से भी एक्सप्लेनेशन लो, ठीक है, तो हम फिर हदीसों की तरफ भी चले जाते हैं। पहले वो आप एक आयत तो बता दे, उसके बाद हम चले जाते हैं उधर। है आपके पास कोई दलील? मतलब ये जिब्रील के थ्रू जो है प्रॉफिट मोहम्मद तक कुरान पहुंचा, इसकी दलील? इसकी दलील भी नहीं है। आपने खुद कहा, आपने कहा ना अभी कि कुरान में नहीं है। ना ही आपके पास ये दलील है कि कुरान कह रहा है कि हदीसों को मानो। यानी हर जगह से आप जो है बिना दलील के आपकी सब नहीं, दलील बिना के नहीं। पहले तो मैं क्वेश्चन ही समझी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन समझ लिया, मैंने बताई जो एक आयत, पहले तो मोहम्मद पे आई थी बात के नाम है मेंशन कि नहीं है। अब जो बात आई है वो जिब्रील के थ्रू आया, कुरान नाजिल हुआ कि नहीं हुआ, ये इससे बात है जी। लेकिन पहले वाले नहीं, ठीक है एक सेकेंड। अगर ये जो है कुरान के ऊपर से हदीसें नहीं मिलती हैं, आयतें नहीं मिलती हैं ऐसी, और हदीसों में लिखी होती हैं, फिर आप उसको मानते हैं? तो उसके लिए हदीसों तक जाना जो है ये भी रहनुमाई कुरान को करना पड़ेगा ना आपको। क्या मतलब, समझी नहीं मैं। आप कह रहे हो ना कि हदीसों में है, तो अल्लाह को पहले बताना पड़ेगा ना कि आपको मेरी बात समझने के लिए हदीसों में जाना पड़ेगा, तब आप जाओगे ना। अभी मैं कल को उठ को कह दूं कि आपको कुरान को समझने के लिए आपको जो है मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कुरान समझ में आएगा। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि कहाँ लिखा है कुरान में ऐसा कि मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ो आप? अच्छा, स्पिरिट की जी, अच्छा एक सेकेंड, एक आयत आप देख लें, हो सकता है उससे शायद कुछ, प्रॉपर मैं नहीं कह सकती, लेकिन शायद कुछ आपको पता चल जाए। बिल्कुल बताइए, कुरान से बताइए। सूरह नहल वर्स नंबर 102। हाँ एक मिनट, ये भी खोल देता हूँ मैं। अभी आप मेरी बात लेकिन समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ गई। हदीसों से मैं खुद भी नहीं वो करूंगी क्योंकि हदीसों पे मैं खुद बिलीव नहीं करती। तो भी आप हदीसों की तरफ जाने बोल रही है। कौन सी आयत? मैं आपको वो कर रही थी जी, 102 आयत नंबर 102। आप हदीसों को मानती नहीं और हमें हदीसों मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग मानते हो ना, आप लोग वो
अभी पहले भी एक टॉपिक चला था हदीस पे नहीं, ही, सच वाला जी तो नहीं इसलिए मानते हैं ना। सच वाला जी कहते हैं कि हदीसों को मैं जब मानूंगा जब कुरान मुझे कहेगा हदीसों को मानो, एग्जैक्टली है ना। हाँ, तो ये सही। लीजिए आपके ये सूरह नहल की आयत नंबर 102 ओपन हो गई है। इसको कुल प्लीज रीड नज़्ज़लहु, करेंगे, हाँ ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, सच वाला जी आप ही ट्रांसलेट कर दीजिए। कौन सी 103 की बात कर रहे हैं? 102 ना? 102 की। हाँ हाँ, ये जो सामने है ना, कुल 102 नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन 102 रब्बिक। जी, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इसमें क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? इसमें यही कि रूहुल कुदुस के थ्रू जो चीज मैसेज पहुंचाया गया है, मैंने अभी बोला, मैं प्रॉपर नहीं समझा सकूंगी, लेकिन एक आयत के शायद थ्रू थोड़ा सा समझ आ जाए कि रूहुल कुदुस के शायद थ्रू। की बात और न रूहुल कीजिए कुदुस आप। क्या है? सुनिए, जिब्रील को बोला जी। ये देखिए, रूहुल कुदुस जिब्रील को बोला, किसने बोला ऐसा? क्या मतलब किसने बोले? नहीं, रूहुल कुदुस तो कैसे है। मालूम अच्छा पड़ा? ठीक है, अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नेम मेंशन होने चाहिए हर चीज के, इस चीज पे आप बात कर रहे जाहिर हैं। बात है आप कह रही हैं, लेकिन जो है कुरान नहीं कह रहा है ना, ऐसा ही आप कह रही हैं। तो फिर आप बता दें इसमें किसकी बात आप नहीं। आप अब तो कहती हम हैं लोग कि है ना कुरान नहीं सिर्फ कहता। ट्रांसलेशन पे नहीं चलते, हम लोग ट्रांसलेशन पे सिर्फ नहीं चलते, ट्रांसलेशन की तफसीर भी चाहिए होती है। असल में तफसीर क्या है उनकी? तफसीर को तफसीर पे बहुत सारी डिफरेंट तफसीर हैं। इसमें द होली स्पिरिट को जो बात की उसको जिब्राइल का नाम दिया हुआ है इस तफसीरों में। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कुरान के टेक्स्ट की, मैं तर्जुमा या तफसीर की बात नहीं कर रहा। क्या कुरान का टेक्स्ट तो फिर इस तरह, तो फिर एक आयत है कुरान की, इस तरह तो एक आयत है कुरान की जिसमें लिखा हुआ है किल देम वेयर फाइंड देम। तो इसका मतलब क्या? किल कर दो, कत्ल कर दो काफिरों को। सुनिए सुनिए, तो करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या मुश्किल क्या है? क्या? सच वाला जी का कुछ ऐसा, सच वाला जी का कुछ ऐसा कहना है ना कि अगर महात्मा गांधी लिखा हुआ है तो पहले लिखा रहा है कि वो महात्मा गांधी इंसान थे, तब जाके मानेंगे। तौरात लिखा हो तो पहले लिखा है कि नहीं, तौरात किताब है। सुनिए सुनिए, इंजील लिखा हो तो पहले लिखा है कि इंजील किताब का नाम है। एक सेकेंड, इनका क्या लॉजिक बोल? इस तरह से हाइपर नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो। यहाँ सवाल पहले लॉजिक है ना, आप लोग ना गौर से जो है आपका कोई दुनिया, आपका जो लॉजिक है ना कोई दुनिया का बुक पे चलेगा ही नहीं। जो लॉजिक की बात ही नहीं कर रहे। बात ये है, कुरान कभी भी सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं चढ़ सकता। कुरान मोहताज है कि टेक्स्ट में नहीं चल सकता। नहीं, तफसीर की जरूरत है, क्योंकि ये हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें जी। ये कुरान आधा है ही हिस्ट्री पे। अच्छा, तो जब हिस्ट्री का हमें प्रॉपर पता नहीं होगा कि उस टाइम क्या, अब अगर इंडिया और पाकिस्तान की जो आजादी हुई थी उसमें हिस्ट्री है ना प्रॉपर, हर चीज का हमें पता होता है जी। मुस्लिम सेलिना जी, एक मिनट, सब लोग रुक जाइए थोड़ा। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं हदीसों को नहीं मानती, ठीक है जी। तफसीर किस बुनियाद पे होती है? तफसीर हदीसों की बुनियाद पे नहीं होती। इस तरह हदीसें तो बिल्कुल अलग कर दें। बहुत से लोगों की बुक्स लिखी हुई है हदीस हिस्ट्री पे। तफसीर किस बुनियाद पे होती है? तफसीर हदीस की बुनियाद पे तो बिल्कुल नहीं होती। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं हदीस की बुनियाद, एक तफसीर बता दे जो बिना हदीस की बुनियाद पे की गई हो। कौन सी तफसीर पढ़ती है आप? तफसीर में डिफरेंट स्कॉलर्स की पढ़ रही होती हूँ। एक बताइए नाम। गामिदी, जावेद अहमद गामिदी। अच्छा, जावेद अहमद गामिदी की कौन सी तफसीर की किताब है कुरान की? नाम बताइए। हेलो, जावेद अहमद गामिदी की तफसीर की कौन सी किताब है? अरे यार, ये तो डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए, वो जो पहली वाली आयत जो आई थी ना 144 आले इमरान की 144, उसमें क्या लिखा है मैं जरा उनको लोगों को समझा देता हूँ। मुश्किल ये है, ये राजा साहब हैं या और जितने लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्होंने मुझे टोटली नेगेटिव समझा है। मैं जो बात कहता हूं ना उसको सुनते हैं ना उस पर गौर करते हैं। मैं क्या पॉइंट उनके सामने रखता हूं, देखिए भाई। देखिए साहिल, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों का जो मानना है वो आपके सामने अभी मैं जो है क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम इस आयत पर जो है गौर करते हैं। मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, यानी मुतकल्लिम है, और उनका नबी जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है वो सेकंड पर्सन है, यानी मुतकल्लम है। अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद जो है क्या है?
सेकंड पर्सन है, ठीक है जी। अब इस अकीदे को सामने रखिए, उसके बाद जो है आप इस आयत का जो है इसका मुताला करें। ये आयत क्या कह रही देखिए, और नहीं और मोहम्मद नहीं सिवाय रसूल, मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। हेलो जी जी, आप सुनिए थोड़ा मुस्लिम सेलिना जी, आप थोड़ा आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। आपने जो पहले आयत पेश की थी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है सचवाला जी बता रहे हैं, आप थोड़ा सुनिए। अच्छा जी ठीक है सचवाला जी, कंटिन्यू करिए आप, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल, क्या पस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर। आपको कुछ समझ आया इस आयत में क्या कहा गया है? कुछ समझ आया? मुझे आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। अरे भाई आवाज नहीं आती, आप क्या करें? अच्छा दूसरे लोग समझ क्या पाए क्या 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 कहना है? हाँ जी जी, क्या क्या रहे हैं बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ? मेरी बात नहीं सुने, मैंने जो कहा नहीं समझ, सुन लिए, पूरा सुन लिए, अच्छी से तरह से सुन लिए, बताइए। अच्छा इनको सचवाला जी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह आप थोड़ा हल्के अंदाज में बताएं कि इसमें गायब है। एक मिनट रुको यार रजा भाई, आपकी आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। हाइपर क्यों हो जाते हैं आप, समझ में नहीं आता है। सचवाला जी आप इन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड का जैसे बच्चा होता है ना, वैसे आप कंसीडर करिए और बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वहां पे मोहम्मद गायब है, पास्ट टेंस में है, और वहां पे उसका वर्ड यूज हुआ है, यानी जब ये आयत उतरी तभी मोहम्मद साहब वहां मौजूद नहीं थे। ये सब थोड़ा और आसानी के साथ इनको बताइए ताकि प्रॉब्लम समझ में आए इनको। हेलो अच्छा किसी के जी सचवाला जी आवाज आ रही है? नहीं आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी का। हाँ ये मुस्लिम सेलिना जी का है, मैं इनको म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। जी अभी बोलिए आप। देखिए पोखर पॉन्ड जी आप भी म्यूट हो जाइए, ठीक है जी सचवाला जी। मैं ये कह रहा था अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद सेकंड पर्सन है। ये इस तरह से जैसे कि जो है देखिए साहिल आप मेरे सामने हैं, सेकंड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन जी है, तो मैं एज ए फर्स्ट पर्सन आपको कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साहिल तुम एक अच्छे इंसान हो, जो कोई तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ अच्छे हैं, आप समझे? जो कोई उनके साथ भी बोलोगे आप? अच्छा मैं असल में यही पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। देखिए हाँ। साहिल तुम एक अच्छे इंसान हो, जो कोई तुम्हारे साथ हैं वो अच्छे लोग हैं। अब यहाँ ये आयत क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिए, आप गौर से देखिए। रजा भाई सुनिए जरा गौर से। और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। उससे तुम्हारे से पहले ऐसा आना चाहिए था उधर। देखिए होना क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बोलूं, मैं समझ गया, मैं बोलूं, मैं समझ गया, बोलूं। हाइपर नहीं रजा भाई, हाइपर नहीं, मेरी रजा भाई हाइपर नहीं, मेरी बात सुनो। देखें अल्लाह मुतकल्लिम है और मोहम्मद क्या है, मुतकल्लम है, यानी अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद क्या है, सेकंड पर्सन है। अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि ए मोहम्मद तुम एक अच्छे इंसान हो, या तुम एक रसूल हो, या तुम सिवाय रसूल के कुछ नहीं, तुमसे पहले कई रसूल गुजर चुके हैं। ऐसा आना चाहिए। आयत क्या कह रही है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही अर्रुसुल, और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। उससे पहले ये बात कुरान जो लिख रहा है, कुरान जो लिख रहा है वो मोहम्मद गुजर चुका है, वो उसके बारे में जो है ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद से पहले कई रसूल जो है गुजर चुके हैं। उससे पहले। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है
क्या पस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ, वो नहीं है। उसके आगे पढ़िए, उसके बाद पलट पढ़िए ना। तो तुम कौन है? तुमने लिखा हुआ, वाले का आप लोग लिखा हुआ है, ईमान वालों का फर्क क्या जा रहा है? अरे राजा साहब थोड़ा रुक जाओ, वो पूरी पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो, आप रुक जाओ, ऐसे हाइपर मत हो। कुरान का लिखने वाला ये दे रहा है कि जो लोग कुरान का लिखने वाला जो है उसके सामने जो कोई है उनको बता रहा है। कुरान का जो कातिब है, कुरान का जो लिखने वाला है, वो मोहम्मद की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल, क्या पस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये यानी अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और जो है और मोहम्मद अगर सेकंड पर्सन है तो ये आयत क्या होती, उसके अल्फाज क्या होते, मैं बताता हूँ। मैं समझ गया, वहां पे ही नहीं रहता, का रहता, खत्म हो गया बात, चलिए। उसमें ही नहीं रहता, कुरान का अरे बात समझ है हर जगह। अरे यार, अरे वहां पे कबले ही नहीं रहता, कबले का रहता। अरे बात एक ही बात को इतना लंबा क्यों टान रहे हैं, हम समझ रहे हैं इतना। अच्छा सचवाला जी, अच्छा सचवाला जी, अरे टाइम नहीं है जी, 3 घंटा टाइम दे रहे, मेरे को और भी काम है ना, मैं को शौक नहीं चढ़ा हुआ यहाँ पर। अच्छा रजा साहब 1 मिनट, हाइपर ना हो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा सचवाला जी, अभी आपने वो पॉइंट रख दिया, हमारा एतराज आ गया कि वहां तुम होना चाहिए था, लेकिन जो लिख रहा है वो यूज कर रहा है या उसका यूज कर रहा है उसके पहले। अब हम हमारे रजा भाई से, मैं इनको 2 मिनट देता हूँ, आप इनको बोलने का मौका दीजिएगा। रजा भाई, एतराज समझ में आ गया ना आपको? एतराज समझ में आ गया, क्योंकि सचवाला जी सोचते हैं कि जब कुरान। यार 1 मिनट रुको, मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, चलिए बोलना स्टार्ट करिए, बोलना स्टार्ट करिए रजा भाई। स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। तो देखिए, कुरान यहाँ पर बात कर रहा है ईमान वालों लोगों से, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ अंतुम, और तुम लोग फिर जाओगे। तो तुम लोग कौन है यहाँ पर सहाबा और वहां के ईमान वाले लोगों से बात कर रहा है। तो जब कुरान ईमान वाले लोगों से बात कर रहे हैं तो वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थर्ड पर्सन हो जाएंगे। जैसे कि आप साहिल जी, आप यहाँ पे स्टूडियो में, तो सचवाला जी है, तो हम बोले सचवाला जी आप अच्छे इंसान हैं, ऐसे बोले आप उसके बाद बोलेंगे ठीक है साहिल जी, फिर मैं आपसे बात करने लगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि उन्होंने कहा, तो हम किसको बोलेंगे, क्या कि आप बात करने साहिल जी से हम करने लगे, साहिल जी आप, अब साहिल जी की तरफ हम आ गए और बोले साहिल जी और आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोलेंगे उन्होंने कहा, तो यहाँ पर उन्होंने कौन होगा, उन्होंने सच वाला जी होंगे, क्योंकि वो स्टूडियो में मौजूद है। फिर भी हम उनको उन्हें बोलेंगे, हिम ही बोलेंगे उनको, हम उनका हाय जमीर यूज करेंगे, क्योंकि हम कुरान जो है ना डिफरेंट लोगों से बात करता है। तो यहाँ पर कुरान जो है ईमान वालों को समझा रहा है कि देखो मोहम्मद तुम्हारे रसूल है, उनसे पहले कई रसूल गुजरे थे और आप लोग फिर जाएंगे। फिर बोला आप लोग अगर वो कत्ल किए जाते या अगर वो मर जाते या कत्ल किए जाते, आप लोग कौन है यहाँ, ये साहबा वहां के नबी, वहां के ईमान वाले लोग से बात हो रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ और जो कोई भी फिर जाएगा, फ्यूचर में बात हो रहा है। तो कैसे फिर जाएगा वहां का लोग मक्का का, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट नहीं है तो कैसे फिर जाएगा वहां। और ये जो लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस उसके बाद दिया हुआ है, वहां पर प्रेजेंट टेंस में दिया, तो कैसे फिर जाएगा वहां का लोग अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट नहीं है तो मेरा बताइए। और ये जो लॉजिक लगाते किसी बुक में फिट नहीं बैठेगा, मैं देखो, तो मेरे को जवाब दीजिए। यहाँ पर बात हो रहा है ईमान वालों, बेहतरीन लॉजिक दिया आपने, बेहतरीन लॉजिक दिए, इनके मुंह के ऊपर आपने, इनको मुंह के ऊपर मारी आपने, बेहतरीन लॉजिक दिए, आई अप्रिशिएट। ये होती है डिबेट। सर कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू। 2 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 मिनट। हाँ रजा भाई आप बोलिए। ठीक है। तो जैसे स्टूडियो में 4 आदमी है, तो हम डिफरेंट लोग से बात करेंगे, तो जिससे बात करें उसको आप बोलेंगे, बाकी सब मेरे सामने ही हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। उसको बोलते हैं परनाउन, उसको बोलते हैं सर्वनाम, उसको बोलते हैं जमीर, ठीक है। तो हमको मत सिखाई लैंग्वेज, ठीक है। बात यहाँ पर ये हुआ, तो इसलिए यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बोला गया, क्योंकि अच्छा 2 मिनट हो गया आपका, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। अब हम सचवाला जी से उनका मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए एड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू सर। सर इसके अंदर ये बात भी समझना जरूरी है, सर ने जो बात करी है बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, इसमें ये बात भी सर समझना जरूरी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान मजीद नाजिल किया गया था तो वो उनकी शख्सियत के लिए सिर्फ नहीं था, वो हिदायतनामा था मुसलमानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो रसूल का जिक्र किया गया है तो ये हमें बताया गया है
क्योंकि हमें कुरान मजीद से पता चल रहा है कि हुआ क्या था, तारीख क्या बोलती है। तो ये सच्ची किताब जो हमको बताती है वो हमारे को इस तरह पता चलता है। तो प्लीज अब मेरा यही पॉइंट लेकिन था, इसमें एक्सक्यूज यही मी, ऐड ऑन लेकिन करना था। इनका क्वेश्चन तो ये है ना कि मोहम्मद जो है कुरान के नबी हैं या नहीं, ये बताना है इनका। तो क्वेश्चन ही बिल्कुल डिफरेंट है इस चीज से। मैं सच वाला जी से 2 टॉपिक पे डिबेट करने तैयार हूँ, मोहम्मद कुरान में है कि नहीं, और ये जो पिछला टॉपिक था मुफ्ती हबनर साहब से, अगर ये रेडी होंगे तो मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक हाँ, है, रुक जाइए और मैं सर। दिखाऊंगा इनका लॉजिक ना अच्छा, किसी भी एक दुनिया का बुक पे फिट नहीं बैठा। मैं 10 बुक। रजा ठीक है ना? साहब, अभी उनको जवाब देने दोगे या नहीं देने दोगे? क्या खुश हो जाओगे ऐसी? सबर करो जरा यार, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। और साहिल ठीक है, भाई ठीक है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं 11:30 बज गया जी। जवाब लिए बिना ही चले जाओगे? हाँ साहिल भाई, कुरान इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एनीबॉडी कैन लर्न ऑफ, ठीक है। इट इज डायरेक्ट, इट इज पैसिव, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीकों से समझाने के लिए कहा गया है। क्लियर? ठीक है, अच्छा, आप अपनी बात हो गई है ना, तो अभी आप सब लोग म्यूट हो जाइए। सचवाला जी, ये रजा भाई जो है, इन्होंने एक जबरदस्त दलील सामने लेके आई है, आप कैसे इनका जवाब देंगे? नहीं, कौन सी दलील है? देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह